नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल लव एक्सप्रेस बाय नितेश में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नितेश और आज मैं डिस्कस करूंगा उन पॉइंट्स के बारे में जब आपका पार्टनर या आपका कोई भी इंसान मजाक बनाने लगता है, इग्नोर करने लगता है, आपकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखता है, तब आपको क्या करना चाहिए और क्या चीजें करके आप उसको अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कैसे उसे अपने प्यार में तड़पा सकते हैं, कैसे उसे अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब रिश्ते की शुरुआत थी तब तो बहुत कॉल मैसेज आया करते थे, पल पल की खबरें ली जाती थी। क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, अब क्या कर रहे हो, क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं, क्या क्या चीजें आपको पसंद है। लेकिन अब जब सब कुछ आपके बारे में जाना जा चुका है, तब उसके बाद आपको आज के समय पे जब रिलेशनशिप 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल 2 साल पुराना हो चुका है, तो आपको इग्नोर किया जा रहा है। आप लगातार कॉल पे कॉल करते हैं, आपकी कॉल्स को रिस्पॉन्स नहीं किया जाता। आप मैसेज करते हो, उसका जवाब नहीं दिया जाता। अगर सामने से कई मैसेजों के बाद जवाब आता है तो वो वन वर्ड आंसर होता। कुल मिला के आपकी फीलिंग्स के साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक किया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। इससे पहले मैं आप सभी से कह दूं, अगर आपके पास भी है कोई प्राइवेट या पर्सनल सवाल जो आप पब्लिकली मुझसे नहीं पूछ सकते हैं, तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो देखिए, जब रिश्ते की शुरुआत में आपको लगातार कई कॉल्स पे कॉल और मैसेज पे मैसेज किया जा रहा था, तो वो रिश्ते की स्टार्टिंग फेज थी। और स्टार्टिंग फेज में जब तक आपके बारे में लोग सब कुछ नहीं जान लेते और आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम सिर्फ इसीलिए देते हैं कि वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। अब वो जान चुके हैं तो आपको इग्नोर किया जा रहा है, वो कहीं काम में व्यस्त है, आप पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, आपकी कॉल्स और मैसेज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आप लोग क्या करते हैं कि सैड डीपी, सैड स्टेटस लगाने लगते हैं, समझाने लगते हैं, उसको कॉल पे मैसेज खुद करने लगते हैं और इस बात के लिए फोर्स करने लगते हैं कि मुझे बात करनी है, अभी करनी है, क्यों नहीं कर रहे हो, पहले तो ऐसा नहीं करते थे, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बात करनी है, अभी करनी है। और आपको या तो ब्लॉक कर दिया जाता है और या फिर आपको और इग्नोर किया जाता है या फिर आपकी लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको ना तो कोई बहसबाजी करनी है, ना कोई लड़ाई करनी है, ना कोई झगड़ा करना है, ना ही पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिख के भेजने। करना सिर्फ इतना है कि आप जो अपनी सप्लाई डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उसको कट ऑफ कर दीजिए, रोक दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल उस सप्लाई को रोक दीजिए, क्योंकि वहां से सप्लाई कम है, आपकी डिमांड ज्यादा है। आपको अपनी सप्लाई रोक देनी है तब तक जब तक वहां से डिमांड ना आ जाए। कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है, अरे सर, अगर हमने अपने पार्टनर को इग्नोर किया तो किसी और के साथ ना चली जाए। इसका मतलब है आपको अपने प्यार पे ही भरोसा नहीं है। आपका प्यार आपके लिए ना आके किसी और के साथ चला जाएगा। अच्छा, आपके पार्टनर ने जब आपको इग्नोर किया है तो क्या आप किसी और के साथ चले गए? नहीं गए। तो फिर जब आप अपने पार्टनर को इग्नोर करेंगे तो वो किसी और के साथ कैसे चला जाएगा? ये एक्शन रिएक्शन के बाद ही आता है। ये लॉ ऑफ मोशन कहलाता है और डिमांड और सप्लाई का रूल यही है, अगर आपकी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो डिमांड घट जाएगी और अगर आपकी सप्लाई कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी। और आप अपनी सप्लाई ज्यादा किए हुए हैं, इसीलिए आपकी डिमांड घट चुकी है। तो इस बात को परेशान होके मत समझिए, बड़े सिंपल लॉजिक में समझिए। बिल्कुल मत घबराइए कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा, किसी और का हो जाएगा, किसी और लड़की से अफेयर हो जाएगा, किसी और लड़के से अफेयर हो जाएगा, हम अकेले ना पड़ जाए, अब हमारा क्या होगा। ये जो आपका डर है ना, यही डर आपको हमेशा घुटने पे लाके रखता है। हमेशा आप रोते गिड़गिड़ाते रहते हो, हमेशा परेशान रहते हो और इसीलिए आपको हमेशा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि मैं इग्नोर करूंगा, सामने वाला अपने घुटने पे आके भीख मांगेगा, मुझे कॉल पे कॉल करेगा, मुझे मैसेज पे मैसेज करेगा, मुझे 100 बार मनाएगा। ये सब मनाना, समझाना, कहना, रोना, गिड़गिड़ाना बंद। बिल्कुल नहीं आपको ये काम करने। अपनी सप्लाई टोटली बंद कर दीजिए और इस बात के लिए आपको बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। कुछ लोग इस फेस में घबरा जाते हैं, नहीं सर हमसे तो इंतजार नहीं हो रहा, नहीं सर इतने दिन हो गए, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। क्या उसको नहीं लग रहा वो आप क्या कर रहे होगे? आपको लग रहा है ना, इतने दिन उससे बात नहीं की तो आपको लग रहा है ना, तो आप बात नहीं कर रहे तो उसे भी लगेगा, लगने तो दीजिए। आप लगने ही नहीं देते हो।
आप खुद उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो। जब तक आप किसी के पीछे घूमोगे, कोई आपके पीछे नहीं घूमने वाला। तो जब भी कोई आपकी कॉल और मैसेज को इग्नोर करे और काफी वक्त तक लगातार करे, अपनी सप्लाई को टोटली बंद कर दीजिए। कोई कॉल मैसेज मत करिए। और जब सामने वाला आपको, उसको भी पता है आपके एक्शन और रिएक्शन से, आपके कामों से, कि हाँ भाई ये अब हमें इग्नोर कर रहा है, ये हमसे कुछ खास बात नहीं कर रहा, पहले की तरह मेरे पीछे पागल नहीं है, पहले की तरह मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, पहले के पीछे मेरे पीछे दौड़ नहीं लगा रहा, पहले की तरह मेरे पीछे पीछे नहीं भाग रहा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो आपको जब मैसेज करे तो ये नहीं कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए कर रहा था ना, बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल की। आप इग्नोर कर रहे हैं, इसमें कंटिन्यूअसली आपको इग्नोर करना है। जब सामने से कॉल आए, आपको थोड़ी सी बात करनी है, फोन रख देना, मुझे ये काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। फिर कॉल आए, मत उठाइए। मैसेज आए, सिंपल सा हाँ हूं, कोई लंबे पैराग्राफ नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मैं इसलिए तुमको इग्नोर कर रहा हूं, तुमने मेरे साथ ये किया। लोग तो लड़ाई झगड़ा करने लगे, तुमने मेरे साथ ये किया इसलिए मैं ये कर। कुछ नहीं, कीप इट सिंपल यार, सिंपल सा रूल है, समझिए। और आपने अगर ये बात समझ ली तो याद रखिएगा, आपका पार्टनर आपके पीछे पीछे आएगा, तड़पेगा, रोएगा, भीख मांगेगा प्यार की, और तब आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो अपनी वैल्यू बनाना सीखिए। आपको सारी सप्लाइयां बंद कर देनी है। जब भी सामने से कोई कॉल मैसेज आए, आपको नहीं करना, सामने से कोई कॉल मैसेज आए, वन वर्ड आंसर दीजिए, मैं यहाँ बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। जब आप कंटिन्यूअसली इस काम को उसके साथ 15-20 दिन करेंगे तो देख लीजिएगा, सामने वाला आपके पीछे पागल हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि लोग काउंटर अटैक करते हैं, जैसे अच्छा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, 15-20 दिन हो गए, आपके पार्टनर को भी लगा कि यार ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, वो भी बदले में आपको इग्नोर करने लगे, तो आप घबरा जाते हो। आप क्या सोचते हो, अरे ये तो उल्टा मेरे ऊपर कर रहा है, मैं तो इसे इग्नोर करने चला था, ये मुझे ही इग्नोर कर रही है, ये तो मुझे खुद कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। या सामने वाला आपको ये मैसेज कर देता, जाओ मुझे आज के बाद तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करूंगा, आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा, तो आप लोग घबरा जाते हो। आप लोगों को लगता है अरे ये तो उल्टा हो गया। याद रखिएगा, उसने बीच में आपको इग्नोर करना चालू किया, लेकिन आप प्लानिंग के साथ स्टार्टिंग से उसको इग्नोर कर रहे हो। चूंकि आप स्टार्टिंग से इग्नोर कर रहे हो और वो बीच में इग्नोर कर रहा है, तो जो बीच में इग्नोर करता है उसका इग्नोरेंस ज्यादा दिन नहीं टिकता। वो थोड़े समय के लिए होता है, केवल ये चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा होने से या मेरे ऐसे कहने से क्या सामने वाले पे रिएक्शन हो रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो फिर आप दब के रह जाओगे, याद रखिएगा। तो आपको दिखाना ही नहीं आपको फर्क पड़ रहा है, ठीक है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, नहीं बात करनी मत करो, मैं तो इसी चीज के इंतजार में था कि मैं तो खुद ही बात नहीं कर रहा था। तो जब आप इस तरह के काउंटर अटैक से नहीं डरते हो, याद रखिएगा आपका पार्टनर आपके पीछे तड़पेगा, परेशान हो जाएगा और आपसे प्यार की भीख मांगेगा। यही एक सिंपल सा तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लीजिएगा, आपका पार्टनर सिर्फ आपको इग्नोर करता रहेगा। अगर आप मेरी बताई इस ट्रिक पे काम करोगे और कर ले गए और स्ट्रिक्टली कर ले गए इसको फॉलो, तो याद रखिएगा आपको कोई कितना भी इग्नोर करता रहा हो, आज के बाद वो आपको इग्नोर नहीं करेगा और आपके पीछे पीछे आएगा। तो इस चीजों को करिए बिना घबराए, क्योंकि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो आप तो किसी और के साथ नहीं चले गए। तो जब आप किसी और के साथ नहीं गए तो अपने प्यार पे भरोसा रखा करिए, अपनी चीजों पे विश्वास रखा करिए और खुद पे हमेशा भरोसा रखा करिए। आपका पार्टनर भी आपको छोड़ के कभी नहीं, वो प्यार ही क्या जो आपको छोड़ के कहीं और चला जाए। इसलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को अप्लाई करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जो जरूरतमंद है, ये एक ड्यूटी आपको दे रहा हूं, जो भी जरूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुंचाना, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आप चाहे ये वीडियो देखें, आप चाहे ये वीडियो देखें, आप चाहे ये वीडियो देखें, आप चाहे यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय